वॉल्यूम 1 पेज नंबर 123, जल्दी छेती छेती। वॉल्यूम 1 पेज नंबर 123 मेरे बच्चों। यू आर द ऑडिट मैनेजर। ऑटम 2018 में एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया था। You are the audit senior on the audit of Omara Private Limited. During the planning phase of the audit, you have identified that OPL has adopted the revaluation model for building for the valuation was carried out by an independent, well-established external valuer. Identify and assess the risk of material misstatement at the assertion level and briefly state the key audit procedure to mitigate। अगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी होगी तो आपको सारा ऑडिट समझ आ रहा होगा कि यार किस तरीके से मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं एजर्शन लेवल पे, और उस एजर्शन लेवल के अगेंस्ट में कोई ना कोई की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं। तो इस सवाल के लिए हमारा सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा? आइजा 315, सही है। और 315 में हमारे पास कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स होते थे। हम कहते थे इस रिस्क फैक्टर्स की वजह से देयरफॉर there is a risk of, या तो ओवर स्टेटमेंट होगी या अंडर स्टेटमेंट होगी या मिस स्टेटमेंट होगी, सही है। अच्छा, कहां पे होगी? या तो एफएस लेवल पे होगी या एजर्शन। लेकिन सवाल में हमें कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई करना है? एजर्शन। तो एजर्शन लेवल पे मेरे पास पीपी भी होगा, मेरे पास इन्वेंट्री भी होगा, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल भी होगा। इनकी कौन सी एजर्शन होती है? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर है? अब मैंने फौरन से कहा रिस्क फैक्टर क्या है। सवाल में लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम कंपनी क्या कराए? रिवैल्यूएशन अडॉप्ट, रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ कौन सी एजर्शन? वैल्यूएशन। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ पीपी। क्या यहां तक बात? और रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? अभी मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। जहां वैल्यूएशन को आपने लिंक करा तो इसका मतलब है वैल्यूएशन ट्रिगर हो गया। याद है पीपी के प्रोसीजर्स? बच्चों जल्दी छेती छेती, याद है पीपी के प्रोसीजर? एग्जिस्टेंस का नहीं लिखना, कंप्लीटनेस का नहीं लिखना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का नहीं लिखना, किस चीज का लिखना है? अच्छा, अगर वैल्यू, अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरा रिस्क ये है, मेरा रिस्क ये, पहला रिस्क मेरा ये है, मेरा ऑडिट रिस्क ये है कि जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन होगी वो इनएक्यूरेट होगी। मैं ये कह सकता हूं कि जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन की होगी वो, मैं सिंपल सी बात है ना भाई, 100 रुपए की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करिए, गलत करिए आपने, इनएक्यूरेट करिए, रॉन्ग करिए, मैंने ये रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने कहा एसेशन कौन सी है? बट मैंने कहा था वैल्यूएशन में तो मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी थी। कॉस्ट को वेरीफाई करना, डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करना, इम्पेयरमेंट को वेरीफाई करना और रीवैल्यूएशन। प्यारे बच्चों वैल्यूएशन में से भी कौन सा प्रोसीजर एलिमेंट है यहाँ पे? हमारे पास रीवैल्यूएशन को। तो मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे? मेरे प्रोसीजर्स होंगे कि मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट ऑब्टेन करूंगा, मैं उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस को इवेल्युएट करूंगा, मैं उसके काम को इवेल्युएट करूंगा कि क्या उसका काम एडिक्वेट, किस तरीके से, क्या उसकी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, क्या उसकी एजम्पशंस, जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया है क्या वो डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है। क्या यहां तक बात समझ आती है? प्लस कहां गया वो लड़का? प्लस में एक चीज ये लिख सकता हूं कि मैं इंश्योर करूंगा कि क्या सारे के सारे क्लास ऑफ, अगेन अब मुझे यहां पे कौन सी चीज हेल्प कर रही है? आईएफआरएस। अब जब आईएफआरएस से हेल्प कर रही है तो मैं एक दो चीजें और कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं? आईएफआरएस कहता था सारी की सारी, बस आपने कुछ नहीं लिखना, आप एक प्रोसीजर लिखें, इंश्योर दैट ऑल क्लास ऑफ एसेट हैज बीन रीवैल्यूड। यहां तक बात समझ आती है? और आप चाहें तो, और आपको याद है जब रीवैल्यूएशन होती है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वगैरह आता है, आप सिर्फ इतना लिख दें कि जी इंश्योर दैट द रीवैल्यूड सरप्लस हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद आईएस 16। आईएफआरएस नहीं, कौन सा आईएस? तो आप फिर अब सोचने पे आएंगे तो आप ठीक ठाक प्रोसीजर मेरे भाई लिख सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो इस सवाल करने का पर्पस ये था, रिस्क हमने पढ़ना है और इंशाल्लाह हमने इसी हफ्ते रिस्क को पढ़ना है। सब्सटेंटिव के बाद हम कहां मूव कर जाएंगे?
रिस्क में मूव करेंगे तो हमने रिस्क भी पढ़ना है और सब्सटेंटिव। तो ये पूरा हफ्ता हमारा चलेगा कौन से दो एरियाज में, रिस्क एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा बच्चे क्लियर है? कितने लोगों ने लिख ली तीन चीजें? जबरदस्त। तो एक चीज बड़ी क्लियर है, कल एक चीज पढ़ी, सवाल ऐसा नहीं आया कि पीपी के रिवर्जन से बताया, सवाल ये आया कि रिस्क, तो अगर रिस्क वाला टॉपिक रिवाइज होगा थोड़ा बहुत तो आपको एक खुद की असेसमेंट हो जाएगी कि हाँ यार मुझे पुराने टॉपिक को रिवाइज करना है, ये एरिया रिस्क के साथ भी आ सकता है और हमने ठीक ठाक इसके ऊपर सवाल करने। यहां तक बात समझ आती है? सब क्लियर है? कोई सवाल है मुझसे पूछ सकता है? हाँ जी। चले, प्रोसीजर फॉर असेसिंग द कॉम्पिटेंसी एंड, आप इस वाले को काट देना, चलो इसको यूं काट देता हूं, बस इसके काम को आप क्या कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे। प्लस एक चीज है, वो आपसे दो रिक्वायरमेंट कर रहा है, रिस्क को आइडेंटिफाई भी करे। प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें इसकी असेसमेंट क्या होगी, नॉर्मल रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क? जल्दी, आवाज नहीं आ रही। नॉर्मल रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क? सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों? बिकॉज रीवैल्यूएशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? रीवैल्यूएशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसी चीज को आपने लिखा है ना इनएक्यूरेट, ये मेरी बात समझेगा, मैं एक रिवर्स इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ। इसी चीज को आपने क्या लिखा हुआ, आप कह सकते हैं फेयर वैल्यू गलत होगी। क्यों गलत होगी? एजम्पशंस, एजम्पशंस क्या होंगी, गलत होंगी। डेटा क्या होगा, इनकम्प्लीट या इनएक्ट। अब ये ड्राफ्टिंग समझेगा, जिस वजह से मैं रिस्क कह रहा हूं वही चीजें मेरे प्रोसीजर्स में एड्रेस हो रही है, रादर देन कि मैं जेनेरिक कहूं। मैं रिस्क ड्राफ्टिंग में वापस इससे कहूंगा, मैं आपसे पहले भी कहता था हम जो रिस्क ड्राफ्ट करें सादा खुशबू रिस्क है, इसकी एक एडवांस ड्राफ्टिंग वो है जब हम रिस्क वापस से पढ़ेंगे। जब हम रिस्क पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, रिस्क आपका कभी भी जेनेरिक नहीं होना चाहिए। रिस्क बड़ा ही आपका स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होगा, जब तक आपको, जब आपने ये चीज देख ली ना कि मुझे प्रोसीजर चाहिए लिखना है, इन्हीं वर्ड्स को मैं कहां यूज करूंगा, मैं रिस्क में यूज कर लूंगा। भाई फेयर वैल्यू सही डिटरमाइन नहीं होगी, क्यों? बिकॉज डेटा इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट होगा। क्यों? बिकॉज एजम्पशन शायद रीजनेबल होगी। क्यों? बिकॉज शायद उसकी ओवरऑल फाइंडिंग या कंक्लूजन रेलेवेंट। या अब आप सोचे आप कितना अच्छा रिस्क लिख सकते हैं, और आप सोचे उल्टे हाथ पे आपने रिस्क में ये वर्डिंग्स लिखी है और सीधे हाथ में प्रोसीजर्स को भी उसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो मैं इस तरीके, बिकॉज फेयर वैल्यू डिटरमाइन करनी है, एजम्पशंस वगैरह सारी आईएफआरएस की तो बात है, ये डेटा की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी किस चीज की बात नहीं, ये आईएफआरएस की तो बात। तो मैं इस तरीके से एक अच्छा प्रोसीजर डिजाइन कर सकता हूं। यहां तक बात समझ आती है? 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें जल्दी से। जी भाई, सरप्लस सही जगह रिकॉर्ड किया है, उसका रिलेटेड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, उसका रिलेटेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो मैं चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, मैनेजमेंट नेगेटिव, बिल्कुल ये लिख सकता हूं। हाँ जी तला साहब, क्या मसला है? सेट है? ऑनलाइन वालों क्लियर हो बेटा आप? अच्छा 2 मिनट दे यार।